पिछले 10 साल में कि स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो वो हटेंगे या नहीं हटेंगे। ठीक है, हम थोड़ी तय, हम तो अपने घर पे बैठे हैं। ऑल राइट, ओके, हम नहीं किसी की तोड़फोड़ कर रहे। ओके, तो भाई एक बात बताइए मुझे, अभी तक नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, अब एनडीए की सरकार चलानी पड़ेगी जिसमें सहयोगियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप अल्पमत में हैं। तो ये सारे विवादित मुद्दों का क्या होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन यही उम्मीद कर रहा है इन्हीं मुद्दों पर सरकार आपकी गिर जाएगी, चल नहीं पाएगी। मोदी जी देखिए 2001 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनौती का सामना किया है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि ये मैंडेट बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के लिए है। देखिए 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसके बाद कांग्रेस को कितनी सीटें आई? 44। हमें कितनी आई 10 साल सरकार के बाद? 240। तो बहुत बड़ा अंतर है। मेरे ख्याल से आप सब जो है थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं कोएलिशन पॉलिटिक्स के युग को। 1999 चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। 9 में वाजपेयी जी की सरकार को केवल 182 सीट्स मिले थे, लेकिन कितनी खूबसूरती से वो सरकार चली थी और कितना परिवर्तन हुआ था देश में उस वक्त। तो मैं आपको आशान्वित करता हूं कि न केवल ये सरकार जो है अगले 5 साल चलेगी, बट इसका काम इतना बेहतर होगा कि 2029 में इससे बेहतर बहुमत से वापस आएगी। ओके, मतलब आप कम से कम ये तो मान रहे हैं तुहिन सिन्हा कि गठबंधन का दौर लौट आया है, एक पार्टी की मजबूत सरकार का दौर चला गया। नहीं, फिलहाल वो तो आंकड़े बता रहे हैं ना। अगले 5 साल के लिए जो है, जब आंकड़ों को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूं, तो ये तो आंकड़ों में स्पष्ट है कि अगले 5 साल जो है, इसलिए पूछा, ये कोएलिशन सरकार चलेगी। हाँ, ये कोएलिशन सरकार जब बनेगी तो इन मुद्दों का क्या होगा बताइए। अग्निवीर पर क्या एक्शन लेंगे, जातिगत गणना पर क्या एक्शन लेंगे, यूसीसी का क्या होगा, सीएए का क्या होगा? जी जी जी, देखिए जहां तक कास्ट सेंसस का सवाल है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम सैद्धांतिक रूप से इसके विरुद्ध नहीं हैं। हमें प्रॉब्लम है राहुल गांधी की लिपापोती की मानसिकता से, कि वो खुद अपनी छत्तीसगढ़ की सरकार जब थी उनकी छत्तीसगढ़ में, तो जाति जनगणना कराते थे, लेकिन उसको सार्वजनिक तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि वो त्रुटियों से भरा था। वो कर्नाटक में कराते थे लेकिन उसको सार्वजनिक तक नहीं कर पाते थे। तो हमें प्रॉब्लम इस प्रकार की लिपापोती के साथ थी। और आपको भी पता है कि 2011 में जो कास्ट सर्वे हुआ था उसमें बड़ी संख्या में जो है त्रुटियां पाई गई थी। ठीक है, बाकी मुद्दों का क्या होगा? उन त्रुटियों को जो है, अग्निवीर का क्या होगा? अब तो केसी त्यागी ने जेडीयू की तरफ से मांग कर दी, सीए, यूसीसी, इन मुद्दों का क्या करेंगे? 1999 में जो जी मैं वही कह रहा हूं कि 1999 में कारगिल वॉर कमीशन जब बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस पर अग्निवीर को लाया गया था। यदि सभी साथीगण ये चाहते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो विचार विमर्श किया जाएगा। जो देश के हित में होगा, जो हमारी आर्मी के हित में होगा, आर्म्ड फोर्सेस के हित में होगा, वो निश्चित रूप से हम उस पथ पर आगे बढ़ेंगे। और यूसीसी, सीएए, इनका क्या होगा? काशी मथुरा, इनका क्या होगा? देखिए, काशी मथुरा तुम्हारे मैनिफेस्टो में है नहीं, राम मंदिर बन चुका है। यूसीसी का जो है, जहां तक मेरा ख्याल है, आज जेडीयू ने भी समर्थन किया है। सीए का लॉ भी पास हो चुका है। तो जो चीजें हो गई हैं वो अटल हैं। जो आगे की चीजें हैं, निश्चित रूप से ये कोएलिशन की सरकार है तो देश हित में विचार विमर्श के उपरांत जो बेस्ट लगेगा, जो बेहतर लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांतिक विषय हैं बीजेपी के जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, तो ये क्यों कह रहे हैं कुछ नेता कि ये सरकार चल नहीं पाएगी, गिर जाएगी? वो सपने देख रहे हैं, सपने देखने दीजिए। देखिए, तथ्य यही है कि तीसरी बार, लगातार तीसरी बार, और भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार कांग्रेस तीसरी बार जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स में विपक्ष में बैठने वाली है। 15 साल कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। फिलहाल यथार्थ यही है, तथ्य यही। ठीक है। और उद्धव ठाकरे को एनडीए में वापस लाने की कोशिश हो रही है क्या? और अगर वो आते हैं तो रास्ता खुला है क्या?
नहीं, मेरे ख्याल से फिलहाल इस वक्त मुझे इसकी जानकारी नहीं है। शायद उन्हीं के लोग जो हैं ये मेरे ख्याल से टेस्टिंग वाटर्स कर रहे हैं, तो ये शायद उन्हीं के लोग जो हैं इस प्रकार की खबरें इस वक्त वो चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है इसकी। ओके, राजीव रंजन, यूसीसी पर आपका स्टैंड क्या है? तुहिन सिन्हा कह रहे हैं शायद जेडीयू ने समर्थन कर दिया है। देखिए, जेडीयू ने ये कहा है कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि हमने अपने जवाब से लॉ कमीशन के चेयरमैन को अवगत करा दिया था। मुख्यमंत्री जी ने खुद एक पत्र के जरिए लॉ कमीशन को, ये मुख्यमंत्री की क्षमता में उन्होंने अपनी जो हमारा स्टैंड है उससे अवगत करा दिया था। हम उस समय भी कहते थे कि जो इस देश में स्टेक होल्डर्स हैं, यूसीसी जिनसे भी जुड़े हुए सवालों को हल करने के लिए लाया गया है, उन सभी धर्म संप्रदाय उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थाओं से और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इस पर विमर्श करने की। ठीक है, ओके राजीव जी, आप